हेलो स्टूडेंट्स, अपनों ने 60.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब अपने करने जा रहे हैं 60.2 एक्सरसाइज। तो ओनली ये एक्सरसाइज मैं पीडीएफ फाइल में बनाऊंगा क्योंकि इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है। तो सीधा डाटा आपको बुक से समझ आ जाए, इसलिए मैं ओनली पीडीएफ में बना रहा हूँ। ओनली ये एक्सरसाइज पीडीएफ पे बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बोर्ड पे आपको समझाएंगे। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक्स वाई। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें आपको पहले एक तो बार ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? बार ग्राफ। एक बनाना है आपको हिस्टोग्राम। तो ये दोनों आपको इसमें बना के दिखाने हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उस हिसाब से, और आपको इसमें आंसर भी पूछे होंगे, वो भी आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड आर फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कमेटी। एक्स वाई जेड जो है वो 3 कैंडिडेट हैं जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं, और 50 मेंबर्स जो हैं इनको वोट देते हैं। क्या देते हैं इनको? वोट। भी एक्स होना चाहिए या वाई होना चाहिए या जेड होना चाहिए। तो क्वेश्चन में उसने पूछा है ड्रा द बार ग्राफ रिप्रेजेंट टू डाटा। तो अपने को बार ग्राफ बना के दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे बनाएंगे देखो। यस, सबसे पहले अपने काउंटिंग करेंगे। इधर देखो, जैसे मैंने इधर लिखा, इधर लिखेंगे अपने क्या, इधर लिखेंगे कैंडिडेट। इधर टैली मार्क्स आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। एक तरफ आएगी एक्स की, एक तरफ आएगी वाई की, एक तरफ आएगी जेड की, ठीक है। काउंटिंग करके आपको बतानी है एक्स कितना आएगा, वाई कितना आएगा, जेड कितना आएगा, ठीक है। वो यहाँ लिख के फिर आपको आगे वाले टेबल में आपको क्या है, बार ग्राफ बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले मैं आपको काउंटिंग करके बता रहा हूँ भी एक्स कितना है, वाई कितना है और जेड कितना है। सबसे पहले एक्स काउंटिंग करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो x आ गया अपने पास 18। सिमिलरली y निकालेंगे, सिमिलरली z निकालेंगे। तो y कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। और रिमेनिंग बचेंगे जेड, वो भी आप काउंटिंग करके देख लेना। तो जेड आ जाएंगे 15। कितने आ जाएंगे? 15। तो ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ये जेड आ गया। अब इससे अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बना के दिखाना है। क्या बनाना है? बार ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? बार ग्राफ। तो वो कैसे बनाएंगे, इधर देखो सभी। जैसे अपने को एक तरफ तो लिखना है क्या, एक्स वाई जेड, ठीक है। नीचे तो लिखना है एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इधर तो लिखेंगे कैंडिडेट, ठीक है। इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। कितने कितने की आ रही है, एक्स तो 18 आया था, एक्स एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आया एक्स 18, वाई आया 17 और जेड आया 15, ठीक है। टैली मार्क्स आप खुद बनाना है इनका। अब देखो 2 2 का गैप ले लो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। तो अब x है 18, तो 18 को ऐसे यहाँ तक कवर करके ऐसे इसको ऐसे कवर करना है, ठीक है स्टूडेंट। y आ गया 17, तो 16 और ये 16 है, ये वाला ये है 16, ऊपर है 18। तो 16 और 18 के जस्ट बीच में होएगा 17। तो इसको 17 के साथ ऐसे कवर करना है, ठीक है स्टूडेंट। और z है 15, तो 15 14 और 16 के बीच में होता है, यहाँ ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा, ये z यहाँ बना देना। तो ये इसका बन गया बार ग्राफ,
ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये बना के दिखाना है। समझ आ गया? 18 के सामने आपको ऐसे बॉक्स बनाना है रेक्टेंगुलरी, और 17 के सामने बनाना है, और 15 के सामने बनाना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बार ग्राफ। समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है? आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बार ग्राफ दिया हुआ है, बस आपको आंसर बताने हैं। तो ऑब्जर्व द गिवन बार ग्राफ, इस बार ग्राफ को देखकर द फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स इन 2017-18 वाज हाउ मैनी टाइम्स ऑफ टू दैट इन द ईयर ऑफ 2003-4। उसने ये बोला है फॉरेन एक्सचेंज जो है कंट्री, रिजर्व ऑफ ए कंट्री में करोड़ रुपए में कितने, मतलब किस साल 2017 में, 18 में और 2003-4 में इसका कितना टाइम्स है। तो पहले वैल्यू निकालो। देखो 2003-4 में कितनी वैल्यू है, ये देखो ये 2003-4 है, इसके सामने वाली वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ये है, यहाँ तक है, यहाँ से लेके इसके सामने वाला देखो, इसके सामने वाली वैल्यू ये देखो, ये 2000 और 3000 के बीच में आ रहा है ऐसे। तो इन 2003-4 फॉरेन एक्सचेंज कितना है बताओ? फॉरेन एक्सचेंज है 2500 यानी 2500। और 2007-8 में कितना है बताओ? ये रहा 2007-8 में, ये पूरी लाइन है, ये लाइन कौन सी है यहाँ पे देखो 5000। तो इन 2007-8 में कितना है, यही लिखेंगे 5000। तो देखो 3-4 में तो 2500 है, ठीक है, यानी 2500 है, और 2007-8 में कितनी है 5000 है। तो ये इसका डबल हो गया क्या? देखो 2500 का डबल 500 ही तो होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा, कितना टाइम्स पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स। क्या आएगा? 2 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये इसका क्या हो गया, डबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर विच ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज फॉर द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द प्रीवियस हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में आया है, ये आपको देख के बताना है। गैप सबसे ज़्यादा, तो आपको देखने पे मिल रहा होगा, इसमें इन दोनों में गैप कम है, इन दोनों में ज़्यादा है, इन दोनों में बिल्कुल कम है, इन दोनों में, इसमें तो कम ही हुआ है, इन दोनों में, इसमें भी कम हुआ है। तो गैप सबसे ज़्यादा एक तो इसमें है, इन दोनों में, और एक इसमें है, इन दोनों में है। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका गैप है? इन दोनों का। देख लो, ये 25,000 है, 2500 है, यानी 2500 है, और ये 4500 है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2000। ठीक है, बट इसमें देखो ये कितना है, 3500, और इसमें कितना है 5। तो इसका गैप आ गया 1500 का, इसका गैप आ गया 2000 का। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गैप है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें इन दोनों में हाईएस्ट चेंजिंग हुए हैं, यानी 2004-5 में हाईएस्ट चेंजिंग हुई है, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बार ग्राफ बनाना है। अब दो चीज़ें आ गई है, 2000 में एक 120 भी बनाना है, 200 भी बनाना है, 225 भी बनाना है, 300 भी बनाना है। ठीक है, ऐसे इस तरह से आपको बना के बताना है। तो 25 का गैप है, तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये देखो, यही बना रहा हूँ इस तरीके से। तो इधर लिखना है 2000 नीचे, फिर लिखना है 2001, फिर लिखना है 2002, फिर लिखना है 2003,
फिर लिखना है 2004 और फिर लिखना है 2005। ठीक है। अब अमाउंट इन्वेस्ट कितनी की है 120 और वैल्यूज़ कितनी आई है 200। तो 120 और 200 दोनों एक साथ बनाने हैं, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले इसको अपने बना लेते हैं 20 का गैप लेके, तो बड़ा हो जाएगा। 25 का गैप लेके बनाते हैं। देखो पहले लिखा 25, फिर लिखा 50, फिर लिखा 75, फिर लिखा 100, फिर लिखा 125, फिर 150, फिर 175, फिर 200, 500, 600 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अपने को ये मैं गैप कम कर देता हूँ। ये गैप अगर अपने कम कर दें तो ग्राफ सही बन जाएगा। ठीक है, नया बनाते हैं। यस, 50-50 का गैप करता हूँ। देखो 50, 100, 150, 200, 250, 300। ठीक है, तो मैं पहले सिर्फ इस दो का बना रहा हूँ। 120 कहाँ आएगा, 120 आएगा 100 और 150 के बीच में, लगभग यहाँ। इमेजिन करना है, ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनाना। ठीक है, तो 120 पे बना देंगे ये वाला। ठीक है, इसके साथ ही बनाना है 200 का। इसके साथ बना देंगे, ये रहा 200। इसके साथ ही रेक्टेंगुलर बना देंगे 200 का। तो ये 2000 पे दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 150 और एक आ गई 2000। तो इसको अलग अलग आपको कलर करना है। जैसे मैं इसमें लाइन मार रहा हूँ ब्लू कलर की। ठीक है, और इसमें मैं कर रहा हूँ, एक में मैंने कलर अलग कर लिया और एक में कलर अलग करने हैं। तो आपको अलग अलग कलर से इसको कवर करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, जब 2 डिजिट आपको गिवन हो। ठीक है, अब 2001 में देखो 225, तो 225 देखो कहाँ है, 225 कहाँ है बताओ। ये इसके बीच में 200 और 250 के बीच में, तो ये आ जाएगा 225। तो इसको आपने डार्क करना है लाइन से। ठीक है, और 300 बनाना है इसी के साथ। तो इसी के साथ 300 बना दो। 300 कहाँ है, इसको ऊपर ले जाओ ऐसे, इसी में। तो इसको डार्क करना है। इस तरह से आपको ये बार ग्राफ बनाने हैं दोनों के। ठीक है, ये लाइन ऊपर तक ले जाना, 5 जितने भी दे रखे हो 600 तक ले जाना। ठीक है, 50-50 का गैप करके। समझ आ गया स्टूडेंट? इस तरह से आपको ये बनाना है बार ग्राफ। क्लियर है? अब जैसे मान लो 330 है, तो वो आप लगभग इमेजिन कर लेना। ये वाला जो स्केल है आप 25-25 या 10-10 का लेके तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 25 या 20-20 का लेके चल लेना, जैसे मर्जी लेके चल लेना। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको बनाना है। अब देखो, इन विच ईयर द परसेंटेज चेंज कंपेयर टू द इन्वेस्टिंग ऑन द रॉ मटेरियल सेम एज द, मतलब किस में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। देखो इसमें जो है, किस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि 125 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बाकियों में डिफरेंस कम है, जैसे 80 है, इसमें 75 डिफरेंस है, इसमें 70 डिफरेंस है, इसमें 75 डिफरेंस है, इसमें 40 डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कितना है, 125 का। तो ये कौन से साल में है, 2002 में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
हिस्टोग्राम आपको बना के दिखाना है। अब इसका क्या बना के दिखाना है? हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं देखो, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। एक तरफ लिखना है स्कोर, एक तरफ लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इधर देखो, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, 0 से स्टार्ट करना है, 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से लेके 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और ये गैप है, आप बना दो 10 10 का, 10, 20, 30, 40, 50। तो 0 से 10 तक कितना आंसर आ रहा है? 50। तो 0 से 10 यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कवर कर दो ऐसे, ठीक है? समझ आ गया? 0 से लेके ये लगातार होता है हिस्टोग्राम, ध्यान रखना रेगुलरली। अब 10 से 20 तक कितने हैं? 30 है। तो 10 से 20 तक आ गया 30, यहाँ पे ये देखो 30 आ गया। अब इसको कवर कर दो इससे, ठीक है? 30 आना चाहिए। फिर आगे देखो 20 से 30 तक कितना है? 35। 35 कहाँ आएगा? 35 इसके 30 और 40 के बीच में, ठीक है? इसको कवर कर दो अलग कलर से, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। और फिर 30 से 40 कितना है? 20 है। तो 30 से 40 20, ये रहा 20 यहाँ पे, तो इस तरह से, ठीक है? फिर 40 से 50 कितना है? 10 है। ओह शिट। तो ऐसे आप चलो बना लोगे आगे 10 5, है ना? तो इस तरह से आपको ये ग्राफ बना के दिखाना है स्टूडेंट, ठीक है? तो आप, आई होप आपको सबको ये समझ आ गया होगा। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।